हम चलते हैं कथा में। कल की कथा में भगवान का जन्मोत्सव हमने मनाया, लेकिन चूंकि आज हमको विवाह उत्सव भी मनाना है तो कल हमने कुछ कथा का हिस्सा छोड़ दिया था, तो आज हम कथा वहीं से लेंगे। आपको स्मरण है कि जैसे ही भगवान ने चतुर्भुज रूप उस कारागृह में अपनी मां देवकी को दिखाया तो देवकी जी पीठ देकर बैठ गई। भगवान ने कहा, मां मैं आ गया हूं। तो मां ने कहा, बात ये हुई भी नहीं थी, बात ये हुई थी कि मेरा बालक बन के आएंगे। जैसे ही मां ने आदेश दिया, दुनिया के मालिक ने अवतार लेने के बाद पहली आज्ञा मां की मानी और बालक बन के मां ने छाती से लिपटा लिया। अभी तो मां ने स्तनपान भी कराना आरंभ किया ही था और उसी समय वसुदेव जी का प्रवेश हो जाता है। और वसुदेव जी कहते हैं, देवी हम कंस से संकल्पित हैं, तो मुझे ये संतान आपको सौंपना पड़ेगी। लीला का निर्धारण हो चुका है, मुझे इस बालक को लेकर गोकुल जाना है। गोकुल में योग माया जन्म ले चुकी है, मैं उसको लेके वापस आऊँगा, आप ये बालक मुझे दे दीजिए। तो देवकी जी ने कहा, अब नहीं दूंगी, एक एक करके मैंने अपने 7 बच्चे दिए हैं, अब नहीं दूंगी। यदि मुझे मालूम होता कि कंस को जो संकल्प हमने दिया उसका निर्वहन करना इतना कठिन होता तो उसी दिन कंस के हाथों मर गई होती। मैं यूँ रोज़ रोज़ मर नहीं सकती, इसे नहीं दूंगी। और बालक को लिपटा लिया माँ ने। वसुदेव जी कहते हैं, सरल जी इसमें संगीत है पीछे। वसुदेव जी कहते हैं, देवी आपको ये बालक मुझे सौंपना पड़ेगा। वो बोलती, अब नहीं दूंगी। लेकिन बलात् पिताजी ने, वसुदेव जी ने उस बालक को छीना और जैसे ही उस बालक को अपने हाथ में लिया, देवकी जी धरती पे लोट लगाती हैं, पैर पकड़ के कहती हैं, इसे न ले जाएं, इसे न ले जाएं। ये दृश्य भगवान देख रहे थे। भगवान ने अपनी माँ को धरती पे लोट लगाते देखा, रोते हुए देखा, तो भगवान सोचने लगे। और देखिए, हमें भी ये याद रखना है, परमात्मा जब लीला करता है तो अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ता दुख के मामले में। जो भगवान के माता पिता हैं उनके जीवन में भी दुख आता है और भोगना पड़ता है। आज जरा सा हमारे जीवन में दुख आता है, हम कहते हैं हमने इतनी कथाएं सुनी, इतनी पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, फिर दुख क्यों आता है? भगवान कहता है, देखो मेरी माँ पे दुख आया है, पिता पे दुख आया है। एक सूपड़े में बालक को रखते हैं, माँ बिलख के रो रही है, मुझे मेरे प्राण लेके जाइए। तकलीफ तो पिता वसुदेव को भी उतनी ही हो रही थी, लेकिन पिता चूंकि पुरुष होता है तो कठोर निर्णय लेना पड़ता है। आधी रात का समय, घनघोर वर्षा हुई, जेल के द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए। सूपड़े में रखा भगवान को और चल पड़े। यमुना जी में बाढ़ आ गई। भगवान की 8 पटरानियों में से एक यमुना जी भी है। यमुना जी ने विचार किया कि मैं अपने सुहाग सौभाग्य के चरण स्पर्श कर लूं, तो वो अपना जल स्तर बढ़ा रही। वसुदेव जी उस टोकरी, उस सूपड़े में बालक को लेकर नदी में उतर गए। भगवान हैं कि पैर बाहर नहीं निकाल रहे टोकरी से, क्योंकि वो तो सीधे कोई काम करते भी नहीं है। यमुना जी स्तर बढ़ा रही, भगवान पैर नहीं निकाल रहे। दुनिया में 3 तरह के हट बड़े मशहूर हैं, राजहट, बालहट और त्रियाहट। त्रिया मतलब तो समझते हैं ना आप, स्त्री को त्रिया कहते हैं।
जिन्होंने त्रिया हट भुगता होगा उनको मालूम होगा कि जब त्रिया भी हट पे आती तो क्या होता है। अब यहाँ तीनों हट चल रहे हैं। राजहट वसुदेव जी का के पार जाके मानूंगा, बालहट भगवान का कि पैर नहीं निकालूंगा, और त्रियाहट यमुना जी का कि छू के मानूंगी। तब भगवान को लगा कि अब अगर पैर नहीं निकाला तो जल स्तर बढ़ेगा, पिता डूबेंगे। पैर निकाला, स्पर्श किया, उतर गई, और भगवान को लेके वसुदेव जी पहुंच गए गोकुल। चलिए हम सब भी गोकुल चलते हैं। 18 जाति ग्वालों की थी, 17-18 गांव मिला के एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था नंदराय। 60 वर्ष की उम्र हो गई, संतान नहीं होती। ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने बताया आधी रात को भादो कृष्ण अष्टमी के दिन आपके यहाँ पुत्र जन्म का योग दिखता है। सारा गोकुल सजा लिया गया, सब तैयार थे, हमारे राजा के यहाँ पुत्र जन्म होगा। जैसे कल हमने मनाया उसकी तैयारी थी वहाँ। और जैसे भगवान को लेकर वसुदेव जी गोकुल आए तो देखा सब सो रहे, पूरा गोकुल सो रहा। ये भगवान का इस संसार में आने के बाद दूसरा अनुभव था। पहला माँ को रोते देखा और दूसरा अनुभव भक्तों को सोते देखा। तब भगवान ने कहा मैं आया और ये सो गए। हाँ तो कुछ नई बात नहीं, भगवान की कथा में भी सो जाते। पहले दूसरे दिन तो रजाई तकिए लेके आए थे कुछ लोग, सोने ही आए थे बिल्कुल। पर क्या करें, ये कमबख्त नींद और कभी नहीं, कथा में बड़ी मीठी आती। लेकिन याद रखना, भगवान जीवन में आए तो सो मत जाना। लीला का निर्धारण हो चुका। भगवान को यशोदा जी के बगल में लेटाया, योग माया को उठाया और वसुदेव जी चले मथुरा की ओर। आइए पहले जरा मथुरा चलें, कंस का निपटारा कर लें, फिर जब लौट के आएंगे तो फिर तो भगवान के साथ ही चलना है परसों तक। जाके कंस को सूचना दी, 8वीं संतान का जन्म हो गया। कंस आया, 8वीं संतान के रूप में योग माया को उठाया और चट्टान पे पटका। योग माया हाथ से छूटी, आकाश में जाके आकाशवाणी करती है अट्टहास करके, मूर्ख कंस किसको मारने चला? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका, ढूंढ सके तो ढूंढ, तेरी मृत्यु का कारण साक्षात हो गया। मैं चली और वो चली गई। कंस ने आदेश दिया, आज जन्मे बालकों को तलाश करो, कौन मेरी मृत्यु का कारण है। राक्षस टूट पड़े, फैला दी गए सब जगह। और आइए अब आते हैं वापस गोकुल। भगवान यशोदा मैया के बगल में पड़े पड़े आंख खोल के टुकुर टुकुर देख रहे। मैया सो रही। पलंग के नीचे नंदराय जी की बहन, जिनका नाम सुनंदा था, जो भगवान की बुआ, वो भी सो रही। भाभी प्रसूता थी तो बुआ सेवा में आई। भगवान ने कहा प्रसूता सो रही हो तो समझ में आ रहा है, सेवा करने वाली बुआ जी भी सो रही। और भगवान ने जोर से रुदन किया। जैसी भगवान रोए, बुआ सुनंदा जी की नींद खुल गई। एकदम देखा, भाभी को हिलाया, लाला है, दौड़ के गई, भैया लाला है, और इतना हल्ला हुआ। और उसके बाद तो दौड़े नंदराय जी, पूरे गोकुल में खबर हो गई। और यही उत्सव मनाया गया, नंद के आनंद भयो, जो कल हमने मनाया। और आप देखना, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो ऐसा नहीं कहते नंद के लाला भयो, क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो। जब भगवान जीवन में आए तो आनंद हो जाना चाहिए। हम लोगों के जीवन में भी कल भगवान ने जन्म ले लिया कथा में, तो हमारे भी नंद के आनंद भयो। तो आपको आनंद भया तो कैसे पता लगेगा कि आपको आनंद हो गया है? जरा मुस्कुराइए।